अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। बहुत सारे दोस्त अहबाब अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमें कफ़ के मुतल्लिक भी कुछ बताएं, कफ़ सिरप के मुतल्लिक बताएं, या कफ़ क्यों होती है, या बच्चों की कफ़ के बारे में आप क्या जानते हैं, या हमें कुछ उसके बारे में रहनुमाई करें। तो हम हमेशा की तरह आप तक जो है वो सही और ऑथेंटिक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात से ये इल्तमास करूँगा कि जो कफ़ है उसके लिए अक्सर लोग जाते हैं और जाके ओटीसी आम ड्रग मिल जाती हैं, फार्मेसियों पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। वो आम तौर पे जाके उन्हें कहते हैं जी हमें कफ़ है और हमें कोई कफ़ की मेडिसिन दे दें, या हमारे ख़ासकर बच्चों के लिए जिस तरह मौसम आ रहा है तो वो एक सिरप कोई भी उठा के दे देते हैं और वो आके बच्चों को दे देते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आजकल ज़्यादा फार्मेसियों पे या मेडिकल स्टोरों पे तो अक्सर क्वालिफाइड पर्सन ही मौजूद नहीं होते। उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस वक्त देनी चाहिए। हर सिरप खांसी के लिए मुफीद नहीं होता, और ख़ासकर बच्चों के लिए कफ़ सिरप बिल्कुल देने ही नहीं चाहिए, या अगर देने हैं तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, बिल्कुल उसके बगैर आपने बिल्कुल नहीं देने। क्योंकि कफ़ सिरप जो है वो मोस्टली कफ सिरप जो है वो 4 साल से नीचे वाले बच्चों को वैसे ही मना है। तो लोग जो हैं वो बेदरेक जाके कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की अक्सर जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस का मसला, या उनकी जो छाती है वो बंद होनी शुरू हो जाती है, या उनकी आंख वो गनूदगी का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कफ़ क्या होती है और उसकी क्या टाइप। हमेशा की तरह हम हमेशा कहते हैं कि जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, उसकी सही तह तक नहीं जाएंगे कि ये खांसी क्यों है, उस वक्त तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कफ़ कितनी टाइप्स की हैं। कफ़ जो है वो मोस्टली 3 टाइप्स की पाई जाती हैं। एक तो खुश्क होती है, जैसे सबको पता है कि खुश्क खांसी है। दूसरी खांसी जिसके अंदर थोड़ी जो है वो फ्लू भी आ रहा होता है और खांसी भी हो रही होती है। और तीसरी खांसी ये होती है कि आपके फेफड़े के अंदर तक जो है वो बलगम जमी होती है और खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, और खांसी जो है वो मुश्किल से निकल रही होती है। और तो खांसी जो है, जिस तरह की खांसी की टाइप्स हैं उसी तरह उनके डिफरेंट एग्जाम्स हैं, उसी तरह अलग अलग इलाज हैं। तो खांसी क्यों होती है? खांसी एक हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्सेस है, जो हमारे बॉडी के अंदर से किसी भी फॉरेन जो बाहर से आई हुई कोई एक्सपेक्टोरेंट, कोई ऐसी चीज़ है, कोई पोल्यूटेंट है, कोई पार्टिकल्स हैं, उसको निकालती हैं। एक नॉर्मल शख्स दिन में तकरीबन 30 बार खांसता है, और लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन वो जब इससे ज़्यादा खांसी करता है तो तब पता चल जाता है कि ये कोई इसके अंदर कोई इन्फेक्शन चला गया, कोई चीज़ चली गई है, कोई पार्टिकल चला गया। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो हमें किसी भी चीज़ को बाहर निकालने में मदद दे रहा होता है। तो हमें किस किस किस्म के खांसी में प्रॉब्लम आ सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिस तरह निमोनिया है या कोई और है। इसके अलावा बाज़ का मैदे के अंदर तेजाबियत की वजह से भी खांसी हो सकती है। बाज़ का खांसी जो है वो आप कोई दवाई खा रहे होते हैं, खासकर एसी इनहिबिटर को हार्ट की है, तो वो भी आपको खांसी की वजह बन जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई एलर्जी है, एलर्जी की वजह से आपको खांसी हो सकती है। कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाता है, उसकी वजह से खांसी हो सकती है। कोई दमा हो सकता है, उसकी वजह से खांसी हो सकती है। टीबी हो सकती है, उसकी वजह से खांसी हो सकती है। तो लिहाजा खांसी की जब तक आप तशखीस नहीं करवाएंगे, खुद से आपने मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी, और बिल्कुल किसी भी आम मेडिकल स्टोर से तो बिल्कुल ही दवाई खुद से नहीं लेनी। आपने डॉक्टर को जब तक कंसल्ट नहीं करते उस वक्त तक आपने दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद जो रेशा आता है, फिर उसके कलर को देखा जाता है कि कुछ ब्लड के कलर का होता है, उसमें ब्लड होता है तो उसकी दवाई अलग है। कुछ का जो है वो ग्रीनिश से कलर का होता है, उसका अलग है। कुछ का जो बलगम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसकी मेडिसिन अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले तो आपने उसकी डायग्नोज करना है, उसकी तशखीस करनी है। उसके बगैर आपने मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी। जो इसके लिए मेडिसिन दी जाती है वो मोस्टली जो डॉक्टर देता है वो आपने खुद से नहीं लेनी। वो आपको थोड़ी सी उसकी क्लासिफिकेशन बता देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि सब लोगों को आगाह करना। तो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक में मोस्टली अजिथ्रो, कलिथ्रो या सेफेक्साइम ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है। एगमेंटन भी इसमें दी जाती है। अगर गले के इन्फेक्शन में, अगर खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सिर्फ उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। उसके अलावा इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं,
इसके अलावा इसमें कफ सप्रेसेंट दिए जाते हैं, एंटी एलर्जिक दिए जाते हैं, यानी इस तरह की मेडिसिन जो है, कुछ ब्रोंको जो है ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, जो इसके अलावा कार्टिकोस्टीराइड दिए जाते हैं। ये मुख्तलिफ मेडिसिन की इकसाम है जो खांसी के अंदर दी जाती हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन में भी मौजूद है, और डॉक्टर जो है वो आपकी तशखीस के मुताबिक उस मेडिसिन को देता है। 18 साल से बड़े लोगों को जिनको खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है, वो लोग जो है वो ले सकते हैं पल्मोनोल या हाइड्रालीन ले सकते हैं। इसी तरह अगर खुश्क खांसी के वो आप 1 से 1.5 चम्मच आपने दिन में 2 बार ले सकते हैं। जो 18 साल से ऊपर एज के वो खुश्क खांसी में पल्मोनोल या हाइड्रालीन टाइप सिरप ले सकते हैं। इसी तरह खांसी के साथ अगर आपको फ्लू है तो उसके लिए आपने पल्मोनोल एन जिसमें डेक्सामेथोर्फिन है, या हाइड्रालीन डीएन, या पैसिफिन जो डीएन है, या इस तरह के कोरेक्स डी है, ये आप 18 साल से ऊपर वाले लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बलगम जो है वो फेफड़ों में फंसी हुई है तो वो लोग भी जो है वो एसिफाइल के साथ मिकोनल सिरप या एसिफाइल के सिरप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी एज के लोगों के लिए ये जो है वो सिरप मुफीद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि कौन सा कफ सिरप जो है वो बच्चों को कब देना चाहिए या बड़ों को कब लेना चाहिए। जी, एक कफ सिरप होते हैं जिसके अंदर खासकर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होता है, वो कफ सप्रेसेंट होते हैं, यानी वो आपकी कफ को रोकते हैं, कम करते हैं, और उसमें गनुदगी ज़्यादा होती है। तो इसमें मोस्टली जिस तरह मार्केट में मौजूद है, हाइड्रालीन डीएन है, कोल्ड्रेक्स है, या कोसोम है। सिरप आपने 4 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देने, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हो, जो कफ सप्रेसेंट है, वो बिल्कुल 4 साल से नीचे वाले बच्चों को नहीं देने। इसके ये 4 साल से ऊपर वाले बच्चों को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा और वो भी डोज कैलकुलेट करवा के, खासकर आपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछे बगैर, उसकी डोज बहुत ज़रूरी है, डोज के बगैर आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। उसके बाद दूसरा सिरप है जिसके अंदर सूडो एफिड्रीन या एफिड्रीन होती है, वो सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। उनके अंदर जिस तरह कफकोल है, या एरिनेक है, कोरेक्स डी है, या कम्बिनोल डी है, इस तरह के सिरप जो है वो 6 साल से ऊपर वाले बच्चों को देने, और खासकर जिसके अंदर एफिड्रीन है वो तो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को ही रिकमेंडेड है। अक्सर डॉक्टर एरिनेक दे देते हैं कि जी ये बच्चों को दे दें, लेकिन ये भी रिसर्च के मुताबिक कम से कम 2 साल से कम वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ये इसके अंदर, और खासकर जिसके अंदर कोडीन या फाल्कोडीन है, वो भी आपने 12 साल से कम वाले बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाने। कफ सिरप जो है ये बड़े एहतियात से देने होते हैं। जी, इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जिस तरह अमाइनोफाइलिन है या थियोफाइलिन है, जिनके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट पाए जाए, जिस तरह हाइड्रालीन है, या सिरोलिन है, या कोसोम ई है, इस तरह के, या कम्बिनोल ई है, इस तरह के इसके अंदर बात करते एक और इंग्रेडिएंट भी होता है, डाइफिन हाइड्रामीन एंटीहिस्टामीन है। तो ये वाले सिरप भी आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देने। ये मोस्टली जो कोसोमी है ये खुश्क खांसी में दिए जाते हैं, लेकिन ये आपने 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को देने, नीचे वाले उम्र के बच्चों को ये वाले सिरप नहीं देने। जी, अब सवाल पैदा होता है कि छोटे बच्चों को अगर खांसी हो तो क्या सिरप दिया जाए। जी, वो भी आपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपने नहीं देना। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चों को आपने एसिफाइल का सिरप है वो आप दे सकते हैं। वो भी आपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करना है, और ख़ासकर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने एसिफाइल के सिरप में डोज एडजस्ट करवानी है। आपने अपने फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से पूछना है कि इसकी कितनी डोज जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आईवी वाले, एक्सट्रैक्ट वाले, लीव वाले जो है वो सिरप आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो आप बच्चों को थोड़ा बहुत दे सकते हैं। इसके बाद जो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप एक आधा सिरप बता रहे हैं बच्चों के लिए एसिफाइल के अलावा, बच्चों को खांसी को कैसे कवर किया जाए। जी, बच्चों की खांसी को कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीके हैं वो है उसकी बेस्ट मैनेजमेंट करना। आपने बच्चों को 3 से 4 तरीके जो है अगर आप अपनाते हैं तो बच्चों को, एक तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो 5-6 दिन जो है वो के बाद रिकवर हो जाते हैं। आपने बच्चों को सबसे ज़्यादा, एक तो आपने उसे पानी
का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है, बच्चों को पानी पिलाएं या दूध का इस्तेमाल करवाएं। दूसरे नंबर पे उन्हें ह्यूमिड करें, जी उसे मॉइस्चर दें, उसे जो है वो ताकि उसके जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो टूट टूट के बाहर निकले। इसके अलावा आप उसे स्टीम जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा नेबुलाइजर है वो आप दे सकते हैं। सलाइन सोल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन का 0.9% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, नाजल ड्रॉप के तौर पे वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अंदर नमक होता है सोडियम क्लोराइड का, वो आप देंगे तो वो म्यूकस को तोड़ता है और म्यूकस जो है वो आपकी बलगम जो है वो टूट टूट के बाहर आती है। बच्चों को ज़्यादा आपने हाइड्रेटेड रखना है, उसे मॉइस्चर दें। और इसके अलावा कुछ जो है जिस तरह ये विक्स वगैरह टाइप की होती हैं, जिसके अंदर यूकलिप्टस वगैरह होता है, तो ऐसे मेंथोल टाइप होता है, इसका भी आप छाती पर या थोड़ा बहुत नोज के इर्द गिर्द या स्टीम के अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के आप बच्चों को स्टीम दे सकते हैं, जिससे ये जो बलगम है, स्पूटम है, ये बाहर निकलेगी, खराज होगा। आपने बच्चों को केयर करना। हाँ, अगर साथ साथ उन्हें टेम्परेचर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आपने डॉक्टर की हदायत से आपने पैनाडोल का सिरप के ड्रॉप देने हैं और उन्हें, ताकि जो है वो टेम्परेचर उसका रोकना है। इसके अलावा कफ सिरप जो है वो रिकमेंडेड नहीं। कुछ आगे जाके मैं आपको कहवे बताने जा रहा हूँ जो देसी हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अगर हम कहवे की बात करें तो आपने जो है वो 2 से 3 कप जो है वो पानी के लेने हैं। उसके अंदर आपने 4 दाने जो हैं वो लहसुन के डाल देने हैं और उसको पकाना शुरू कर देना है, हीट करना शुरू कर देना है। उसके बाद उसके अंदर अदरक के टुकड़े डाल देने हैं। अदरक के टुकड़ा डालने के बाद अंदर 1/4 कप जो है वो हल्दी डालनी है। जी, हल्दी डालने के बाद उसके अंदर 2 टी बैग ग्रीन टी के डाल देने हैं। ग्रीन टी के डालने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालनी है और थोड़े से उसके अंदर 1/4 हिस्सा यानी चौथाई जो है वो ब्लैक काली मिर्च का डालना है। उसको आपने थोड़ी देर पका लेना है। पकाने के बाद उसको आपने छान लेना है। छानने के बाद उसको आपने ठंडा करके उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा शहद डाल देना है। शहद डालने के बाद अगर आप वो आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को थोड़ा कम देना है क्वांटिटी में, बड़े जो है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक उनको जो मौसमी खांसी है, जो आजकल खांसी आम होती है, उससे बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। लहसुन, अदरक और गुड़ का अगर आप पेस्ट बना लेते हैं, लहसुन, अदरक और गुड़ का, तो वो आपको खुश्क खांसी में वो भी बड़ा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा बलगमी खांसी के लिए आप दालचीनी और उसके अंदर लौंग डालकर और अजवाइन डालकर उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर और उसके अंदर नींबू का थोड़ा सा पानी डाल के भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको खांसी में बहुत मददगार साबित होता है। खांसी है तो आपने सबसे पहले आपने जो है वो मॉइस्चर देनी है, स्टीम देनी है। इसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी, और अगर कोई मेडिसिन ले ली है तो उसकी डोज जो है वो एडजस्ट करवाने के लिए आपने हर सूरत डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे लोग खड़े होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते। वो आपको कोई भी सिरप, कोई भी दवाई उठा के दे देते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। जी, हमारा मकसद आप तक आगाही करना है, आप तक अच्छी बात पहुंचाना है और आप भी इस बात को आगे तक पहुंचाएं। अगर आपको ये बातें पसंद है तो आप अपने लिए भी इसके ऊपर अमल करें और बाकियों को भी ये शेयर करें। बहुत शुक्रिया।